आप अभी जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ पर ही साधना करिए। उससे अच्छा स्थान कोई भी नहीं है। जैसे भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी, व्यापार, खेती, किसानी, गृहस्थी, जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर रहते हुए ही भजन का अभ्यास करें। केवल भजन ही हमको सुख और शांति दे सकता है। इस संसार में शांति नहीं मिल सकती। यहाँ एक एक कर्म का हिसाब होता है। आप देखेंगे, कामनाएं तो सभी लोग करते हैं, क्या कामना के अनुरूप उनको मिल जाता है? नहीं मिलता है। पूरा पूरा जीवन लग जाता है उनका एक पद को पाने में, अपने लक्ष्य, सांसारिक लक्ष्य को पाने में पूरा जीवन लगा देते हैं लोग। और आप ध्यान दें, यही अगर वो भगवान की शरणागति कर लें और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ने लगें, तो नाम जप से उनके पुण्य बढ़ने लगेंगे। आप देखना, पुण्य बढ़ते चले जाएंगे और जो भी दुख देने वाले पाप कर्म हैं, जो बाधा बन रहे हैं, ज्यों ही आपका भजन ज़्यादा बढ़ा तो पाप कर्म को हराकर आपके पुण्य विजयी हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख आने लगेगा, समृद्धि आने लगेगी। इसके लिए पुण्य ही चाहिए। सुख समृद्धि के लिए ही पुण्य चाहिए। हमें इस बात पर चिंतन करना होगा। और आप देख लेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी देखा जाता है कि जीवन में अपार कष्ट है, दुख है, भय है, चिंता है। अगर इन भोग सामग्रियों में, संसारिक ऊंचाई पर चढ़ने में सुख होता तो आज इन लोगों को मिल गया होता। क्यों ये जाते हैं साधु संतों के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो एकांत में बैठा भजन कर रहा है? क्यों उससे मिलना चाहते हैं? ये भजन की ही बात है। आप खुद भजन करें, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना। आप सीधे नाम से जुड़ें। नाम से जुड़ने पर आप हरि से जुड़ जाएंगे, या जो भी आपके उपास्य देव हैं आप उनसे जुड़ जाएंगे। जो सामर्थ्य एक योगी में है वो आपको घर में ही प्राप्त हो सकती है। बात सिर्फ समझ की है। हमें अपनी समझ ठीक करना है। भजन से ही काम बनता है, बातों से काम नहीं बनता। जो भी ऊंचाई पर पहुंचा है वो भजन करके ही पहुंचा है, ऐसे नहीं पहुंचा है। इसलिए मेरी बार बार प्रार्थना है कि आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। ये जो भी सुख दुख बना हुआ है ये सब हमारा ही किया हुआ है। अब हमें इससे उबना है, अब हमें इससे आगे निकलना है। इसके लिए हमको किसी को दुख देना नहीं है और अपना छिपा के भजन करना है। सभी कार्य आप करें, ज़्यादा दिखावा ना करें। दिखावा करने से मनमुटाव हो सकता है, घर में भी मनमुटाव हो सकता है। इसीलिए आप भीतर ही भीतर सुमिरन करिए, प्रभु से अपनी प्रार्थनाएं करिए, जो भी समस्या है, और अधिक से अधिक नाम जप करिए। अपना तप बढ़ाइए। जितना आपका पुण्य बढ़ेगा, तप बढ़ेगा, खुद शांति आने लगेगी। आपको कहीं इधर उधर देखना ही नहीं है। आप अपने सीधे मार्ग पर चलिए। तो जितने भी साधक हैं, जो भी सत्संग सुन रहे हैं, आज से ही आप भजन में लग जाओ। हमें भजन करना होगा। सभी कार्य करते हुए आप भजन करें और अच्छे से कार्य करें, जितने भी आप घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं। लेकिन समझ यही होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, और इसी समझ पे आप भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और भजन का आपको अनुभव होगा। जब हमें पता लग गया है कि हमने किसी को कष्ट दिया है, तभी आज ही हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो अब हम समझ जाएं, किसी को भी कष्ट ना दें, दुख ना दें। भले हम दुख सह लें, लेकिन दूसरे को हमसे दुख नहीं होना चाहिए। और आप भगवान का भजन कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना पवित्र होता है, कितनी सामर्थ्य आप में आने लगती है। आपको खुद आश्चर्य होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अब आप पर भगवान का हाथ हो जाएगा। अंतःकरण आपका पवित्र होने लगेगा। आप बहुत अपने को हल्का महसूस करेंगे। आप अनुभव कर लेना। अज्ञान के कारण ही हमसे पाप होते हैं।
क्योंकि राग द्वेष बन जाता है, किसी के प्रति द्वेष बन गया, अब उसके प्रति हिंसा करने का मन होता है और जीव कर जाता। आप देखेंगे यहाँ जगत में भी उसे दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का कानून ही उसे नहीं छोड़ता, और फिर वहाँ का कानून तो जब लागू होता है तो वो बोल ही नहीं पाता। यहाँ के कानून में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो ईश्वर का विधान है, आप निश्चित मानिए अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठाकुर जी के यहाँ अन्याय नहीं है, आप इस बात पर भरोसा रखें। बिल्कुल अन्याय नहीं है। अन्याय होता तो जीव में ही गर्भ में ही जीव मर जाता। अगर अन्याय होता तो आज ये जितने भी साधु संत भक्त साधन भजन कर रहे हैं, अगर भजन में चमत्कार ना होता, शक्ति ना होती, तो कोई भी भजन नहीं करता। आप समझ लें, बनावटी होता तो कोई भी इसमें लगता नहीं। ये सब छोड़कर भजन जो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों से और छोड़कर भजन में लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सब गृहस्थी छोड़कर भजन करने लग जाएं, आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ये तत्कालिक नहीं होता है।